मेरे अकब में जो आप फुली डेवलप ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें 750 टोटल प्लॉट्स हैं, जिनमें से 63 जो हैं वो 1 कनाल के हैं, जबकि बाकी 10 मरला के हैं। यहाँ पर 11 मिनी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जबकि एक प्लॉट जो है वो स्कूल का है, स्कूल अपना ऑपरेशनल हो चुका हुआ है, जबकि एक बड़ा प्लॉट जो है वो हॉस्पिटल का है, जहाँ पर मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल अपनी फ्रेंचाइज ओपन करने जा रहा है, जो कि कंस्ट्रक्शन के मराहिल में है। यहाँ पर तकरीबन कोई 100 से ज़ायद घर तामीर हो चुके हुए हैं या तामीर के प्रोसेस में हैं, जिसमें 75% तो फुली कंप्लीट हैं और लोग उसमें रह रहे हैं या उसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, जबकि 25% प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के मराहिल में हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ टॉप सिटी 1 के ब्लॉक ए की। बहुत सारे दोस्तों ने हमें ये कमेंट्स में लिखा, मैसेजेस किए कि हमें टॉप सिटी 1 के ए ब्लॉक के बारे में बताएं कि इस वक्त वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है, वहाँ पर क्या रेट्स हैं, वहाँ पर क्या सेल परचेज़ चल रही है, प्लॉट्स की क्या प्राइसेस हो सकती हैं, घरों में की क्या प्राइसेस हो सकती हैं। तो आज हम आपको टॉप सिटी 1 के ए ब्लॉक के बारे में बताएंगे और ये स्पेसिफिकली ए ब्लॉक के बारे में ही वीलॉग है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट टीवी। तो जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप सिटी 1 के ए ब्लॉक के बारे में। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि यहाँ पर इस वक्त क्या स्टेटस है और यहाँ पर कितने प्लॉट्स हैं और किस किस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। यहाँ तकरीबन 15 स्ट्रीट्स हैं टोटल, जिनमें हर स्ट्रीट के अंदर आपको घर कंप्लीट या कंस्ट्रक्शन के मराहिल में नज़र आएगा। और यहाँ पर इस वक्त सीवरेज का सिस्टम फुली फंक्शनल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आ रही है। गैस का जो प्रोसेस है वो सोसाइटी ने अपना पेमेंट की हुई है और ममताज़ सिटी जो बिल्कुल इसके सामने है, वहाँ तक उसका मेन कनेक्शन आ चुका हुआ है। इदारों की ये फिजिबिलिटी होती है कि वो जब तक 25% कंस्ट्रक्शन हो ना जाए या आबाद ना हो जाए, तब तक यहाँ पर वो आपको कनेक्शंस नहीं देते। अब तक टॉप सिटी 1 ने वापडा के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ था, जिसके बाद ये सब मीटर्स लगा रहे थे, हर घर को कनेक्शंस दे रहे थे और उसका जो बिल चार्ज करता थे वो टॉप सिटी 1 का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट चार्ज करता था। जबकि अब इनका ये साइन हो गया है एग्रीमेंट विद आईएसको और इस वक्त यहाँ पर डायरेक्ट आईएसको अपने जो मीटर्स हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं ताकि जो बिजली का जो कंप्लीट उसके वोल्टेज है वो आ सकें। वैसे तो इस यहाँ पर वोल्टेज का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि जो टॉप सिटी यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कर रही थी, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच है कि आईएसको डायरेक्ट जो है यहाँ पर अपने मीटर्स इंस्टॉल करे और डायरेक्ट जो है वो बिल्स प्रोवाइड करे। जबकि आपको अंदाज़ा है कि मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर वो सोसाइटी अपना बिल जनरेट करके अपने जो लॉसेस हैं या वो चार्जेस हैं वो अपनी मर्ज़ी के लगाते हैं, जो कि बाज़ औक़ात रेजिडेंट के लिए काफ़ी पेनफुल होता है। जैसे किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर भी बिजली को डिवाइड किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी चार्जेस जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं। टॉप सिटी 1 के ए ब्लॉक में इस वक्त 10 मरला जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो एवरेज 1 करोड़ 50 लाख के इर्द गिर्द हैं। यहाँ पर थोड़ा कुछ नीचे भी जा सकता है, कुछ ऊपर भी जा सकता है। ज़्यादातर प्लॉट्स की प्राइसेस 1.5 करोड़ से ऊपर की हैं और उसकी रीज़न ये है कि ये फुली डेवलप्ड और फंक्शनल ब्लॉक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा घर इस वक्त तामीर हो चुके हुए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज़ खुद रह रही हैं, क्योंकि इस बिल्कुल पीसफुल एरिया है और यहाँ पर काफ़ी हद तक जो ग्रीनरी है उसको इंस्टॉल किया गया है। मुझे सबसे अच्छा ये लगा यहाँ पर कि आप यहाँ देखते हैं हर 3 फुट या 1 मीटर के बाद आप देख सकते हैं गलियों में जो है ना इन्होंने वो लगाए हुए हैं दरख्त, जो कि ज़ाहिर है 5-6 साल में काफ़ी बड़े हो जाएंगे और ये लोगों की जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। सो सफिशेंट यहाँ पर ये काम किया गया है, ख़ास तौर पर प्लांटेशन के लिए। लेकिन एक बात जो मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी हैरानकुन लगी है, शायद उसकी वजह यह है कि वो टॉप सिटी का जो ए ब्लॉक है वो इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर एक ही पार्क है जो कि स्कूल और हॉस्पिटल के सामने है। तकरीबन ये 7 कनाल का पार्क बनता है,
जो कि पूरे के पूरे ए ब्लॉक को कवर करता है। उसकी रीज़न ये है कि शायद मैक्सिमम 750 प्लॉट्स हैं, सो इस वजह से वो उतना ही उन्होंने उसके अंदर परसेंटेज दी है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब चलते हैं कि अगर यहाँ पर आपने घर ख़रीदना है तो उसकी क्या प्राइसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो पहला घर यहाँ पर फ़रोख्त हुआ ए ब्लॉक के अंदर, वो पिछले साल 2,65,00,000 के अंदर जो है वो सेल हुआ। जबकि अभी रिसेंटली जब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3.25 करोड़ तक इसकी प्राइसेस जा चुकी हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ डिमांड किसी चीज़ की होना अलग बात है और किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना अलग बात है। सो ज़ाहिर है जब मार्केट में हमारे दूसरे कोलीग्स यहाँ पर इन चीज़ों को ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहे होते हैं या डील में हेल्प कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ये ख़बर आ ही जाती है कि लेटेस्टली जो घर है वो कितने प्राइस के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पर 3.5 करोड़ तक डिमांड की जाती है। सो आप देखते हैं कि वो 3.25 करोड़ के या इससे थोड़ा नीचे ऊपर जो है यहाँ पर एवरेज 3.25 करोड़ के ऊपर डील हो जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझने वाला ये है कि प्राइसेस नीड की होती हैं। अगर किसी को बहुत जल्दी बेचना है तो वो डेफिनेटली थोड़ा प्राइसेस कम करेगा। अगर किसी को जल्दी ज़रूरत है, मजबूरी है ख़रीदने में, सो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो घर तामीर किए हैं वो बिल्डर्स ने ख़ुद किए हैं। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने प्लॉट्स पहले लिए हुए थे कम प्राइसेस के ऊपर, फिर उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और ज़ाहिर है ओवर द पीरियड जब प्लॉट प्राइसेस बढ़ती चली गई तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ प्लॉट के ऊपर भी हुआ। अब ज़ाहिर है लोग ये समझते हैं कि यार ये प्लॉट था उसने 1 करोड़ का लिया, ऊपर उसके कंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जांपल 35-65 की, और आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप 600 का आप ममटी का एरिया भी डाल लें और उसको जो कवर्ड एरिया है उसको थोड़ा कम कर लें 15 या 20%, सो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एरिया आपका निकल आता है। तो आप ये देखते हैं कि वहाँ पर और उसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस वक्त कॉस्ट के साथ। ज़ाहिर है कुछ घर जो हैं 1-1.5 साल पहले जो बने थे वहाँ उस वक्त सरिया, स्टील और जो सीमेंट है वो कम प्राइसेस का था। सो लेने वाला ये समझता है कि हमें उसके ऊपर रेट करना चाहिए, जबकि जो बेचने वाला है वो ये समझता है कि भाई मैंने आज आपको ये घर बेच देना है, अब मैं आगे जाकर खाली घर में बैठ तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो अपना एक और प्रोजेक्ट करना है। सो मुझे जो प्लॉट कॉस्ट है वो आज की चाहिए, ताकि ये आज आपको मैं बेचूंगा तो मैं आपको प्लॉट कॉस्ट दे दूंगा। उसके बाद आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी आज की ही चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे आज एक चीज़ अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसकी क्या प्राइसेस होंगी वो ज़ाहिर है मुझे एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले के ऊपर इन्वेस्ट करना है। सो अगर देखा जाए तो इस वक्त आल्दो उसको फ़ायदा तो हो रहा होता है कि उसकी कॉस्ट भी कम लगी, उसका प्लॉट भी सस्ता था, लेकिन उसने घर में नहीं बैठे रहना, उसने अगला प्रोजेक्ट करना, उसने री इन्वेस्ट करना है अमाउंट को। सो एक 3.25 करोड़ के ऊपर अगर उसको 20-25 लाख बचत होती है तो मेरे ख्याल में ये उसका हक बनता है, उसको पे करना चाहिए। लेकिन और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गाहे बगाहे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।